बीजेपी के इधर अगर बात हम करें, यहां पति रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस के घेरे जाने से तिलमिलाई प्रियंका ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए तीखा हमला बोला है। रायबरेली में एक रैली के दौरान प्रियंका ने बीजेपी को बौखलाया हुआ चूहा करार डाला। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी बौखलाए चूहों की तरह दौड़ रही है। बीजेपी के रॉबर्ट वाड्रा पर जमीन हथियाने के आरोप पर प्रियंका ने कहा कि बीजेपी हमेशा से ही ऐसे आरोप लगाती रही है, लेकिन वो इन आरोपों से डरने वाली नहीं है। आइए अब आपको दिखाते हैं रायबरेली में बीजेपी पर हमला बोलते हुए प्रियंका ने क्या कुछ कहा। बौखलाए हुए चूहों की तरह दौड़ रहे हैं। मुझे मालूम था कि चुनाव के 1-2 दिन पहले इनके झूठों का सिलसिला दोहराया जाएगा। इसमें कुछ नया नहीं है और इनको करने दीजिए। जितना करेंगे उतना, जितना करना चाहें करें। मैं इनसे नहीं डरती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ और मैं इनकी विनाशक और नकारात्मक और शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी। मैं चुप नहीं होंगी और करें, मैं इंतजार कर रही हूँ। तो दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं प्रियंका वाड्रा। इधर मतदान के बीच जब चुनावी जंग अपने चरम पर है, उस वक्त बीजेपी और प्रियंका अपने तरकश से हमले का कोई भी तीर छोड़ने से नहीं चूक रहे। आइए आपको फिर दिखाते हैं बीजेपी के आरोप पर गुस्साई प्रियंका ने क्या कहा। बौखलाए हुए चूहों की तरह दौड़ रहे हैं। मुझे मालूम था कि चुनाव के 1-2 दिन पहले इनके झूठों का सिलसिला दोहराया जाएगा। इसमें कुछ नया नहीं है और इनको करने दीजिए। जितना करेंगे उतना, जितना करना चाहें करें। मैं इनसे नहीं डरती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ और मैं इनकी विनाशक और नकारात्मक और शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी। मैं चुप नहीं होंगी और करें, मैं इंतजार कर रही हूँ। और इससे पहले बीजेपी ने प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस पर आरोप लगाया। यहां पर था, बीजेपी ने बाकायदा एक फिल्म जारी करके मिली भगत से इस गोरख धंधे को अंजाम दिया गया, ये कहा। इससे पहले कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने कहा था कि देश आरोप उन पर जो लगाया गया है कि किस तरह से गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ ही सालों में जमीन हथियाकर करोड़ों की संपत्ति कमा ली है। बीजेपी ने भी यहां पर यह आरोप लगाया कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को 56 इंच का सीना नहीं बल्कि बड़े दिल वाला व्यक्ति चाहिए। इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। इसे चलाने के लिए दरिया जैसा देश चाहिए। तो अगर हमारे सशक्तिकरण की बात कर रहे हो तो हमें बताओ, हमें किस तरह से सशक्त करोगे। और अगर हमारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हो तो बंद कमरे में हमारे फोनों में फोन मत सुनो। इस देश में जमीन से जुड़े हुए नेता तो कई हुए हैं, पर जमीन से जुड़ने का एक अलग स्टाइल अगर किसी ने निकाला है तो वो है दामाद श्री रॉबर्ट वाड्रा। हम भी यही जानना चाहते हैं कि किस मॉरल स्ट्रेंथ की बिना पर रॉबर्ट वाड्रा ने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। नरेंद्र मोदी पर प्रियंका गांधी के एक के बाद एक वार से बीजेपी तिलमिला गई है। नतीजा रविवार को व्यक्तिगत हमला अपने चरम पर पहुंच गया। कांग्रेस पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोलते हुए बीजेपी ने सीधा गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा। एक फिल्म के जरिए बीजेपी ने आरोप लगाया कि रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ ही सालों में हरियाणा और राजस्थान में करोड़ों की जमीन हथियाई। इसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों और भ्रष्ट अधिकारियों ने उनकी मदद की। गांधी परिवार से इस पर सफाई मांगते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनकी छत्र छाया के बिना ऐसा नहीं हो सकता था, लिहाजा उन्हें इस पर अपना रुख साफ करना चाहिए। गांधी परिवार के एक सदस्य ने बात की है मोरल स्ट्रेंथ की, बात की है लार्ज हार्ट की। तो आज हम भी यही जानना चाहते हैं कि किस मॉरल स्ट्रेंथ की बिना पर रॉबर्ट वाड्रा ने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। इससे पहले प्रियंका गांधी ने बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर रविवार को सीधा हमला बोला। रायबरेली में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि देश को 56 इंच के सीने वाला शख्स नहीं बल्कि बड़े दिल वाला आदमी चाहिए जो सबको साथ लेकर चल सके। ये भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है।
इसे चलाने के लिए जरिया जैसा देश चाहिए। इस चुनावी समर में बीजेपी और कांग्रेस की चुनावी हमले अपनी चरम पर हैं। अब तक राजनीतिक दल एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले करने से बचते थे, लेकिन इस बार इस तरह के हमले बढ़ते जा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बीजेपी जो सवाल उठा रही है वो जायज भी हो सकते हैं, लेकिन ये आरोप ऐसे हैं जो पिछले कई महीनों से चर्चा में रही हैं। तो फिर बीजेपी एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? एहतिशाम खान, दिल्ली, IBN 7।